गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों आज हम इंटीग्रेशन के बारे में शुरू से लेकर के लास्ट तक अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए, डिफ्रेंशिएट करना, किसी चीज़ का टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है, लेकिन फिर उसी टुकड़े को क्या करके इकट्ठा कर देना। ठीक है, इकट्ठा करना तो ऐसे भी जानते हो कि ठीक है मुश्किल होता है, लेकिन इकट्ठा कर देना ही क्या होता है वो बताइए, इंटीग्रेशन होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? जैसे बच्चों एक बात मैं आपको ले चल रहा हूँ पीछे, यहाँ पर कुछ बातें आपको पहले बता देता हूँ जिससे आप जो है इंटीग्रेशन को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ, जैसे आपसे मैं ये कहूँ, बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो बात बोलने जा रहा हूँ ये बारीकियाँ हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप यहाँ डी लिख दिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? जब एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो भाई आपका क्या आएगा, 2x यहाँ पर dx आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन अगर इसी x को मैं ये कह दूँ कि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही क्या बन जाएगा आपका 2x बन जाएगा। यहाँ से जो dx यहाँ भी आता था, लेकिन dx अपॉन dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कैंसिल, केवल आपका 2x ही आएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दोनों में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों में ये अंतर होता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूँ साइन x है, इसका बच्चों डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो साइन x का जो डिफ्रेंशिएट आप जब करोगे तो ये हो जाएगा क्या, cos x dx हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम कहें कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, जैसे मैं ये देखिए मैं कह दूं कि साइन x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेकिन क्या कह रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो आपका ये जो है क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यहाँ पर जो dx लगाए थे वो dx यहाँ पर नहीं लगेगा। तो दोनों चीज़ों में आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने जो बोला एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये आया, तो ये क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर का ये डेरिवेटिव है। क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है, ठीक है, और अगर आप इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तब आपको पुनः फिर से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप इसका डिफ्रेंशिएशन किया आपने, ठीक है, तो आपको इसका डेरिवेटिव ये मिल गया, मिला कि नहीं मिला ये वाला, लेकिन जब आप इसी का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तब आपको ये मिलेगा। ठीक, समझ में आ गई नहीं आ गया? चलिए कुछ चीज़ें और बता देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक वीडियो है, बेसिक चीज़ें इसमें हम ज़्यादा बताएंगे ताकि इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन का किया तो साइन का बताइए क्या आ गया, बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x dx हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी हम करेंगे, cos का करेंगे तो माइनस साइन x dx आ जाएगा, मतलब cos का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन dx हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? क्योंकि आप जो है डिफ्रेंशिएशन से अच्छे से परिचित ही हो। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत है तो मैंने प्ले लिस्ट में डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे नियम्स वहाँ पर बना के रख दिए हैं, वहाँ पर जा कर के आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और मिटाने के बाद देखिए आपको कुछ बातें और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, बात समझिए, जैसे किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर दें, ठीक है, तो जो आएगा उसका हम अगर इंटीग्रेशन कर दें तो फिर जिसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया था वो हमको प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कह दूं, आपसे ये बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास में है, जैसे आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए साइन x है, ठीक है, अब साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा बताइए, साइन x का अगर हम क्या कह दें कि साइन x को आप
जो है डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा बताओ, कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आपने ये चीज़ को अच्छे से पढ़ा भी है, समझा भी है कि नहीं? लेकिन अगर आप हम क्या करें भाई, देखिए जैसे साइन का मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो हमको ये मिला कि नहीं। अगर मैं क्या करूं, अगर इसको जो है इंटीग्रेट करूंगा तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ करके दिखाता हूं, ये cos x dx, ठीक है, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। क्लियर हो गया ही नहीं हो गया? ठीक है। और एक बात यहाँ पर देखिए, दूसरी चीज़ इसी में समझिए, जैसे मैं यहाँ पर sin x + 5 का डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, इसको क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए, इसका डिफ्रेंशिएट हमको मिल जाएगा cos x dx मिल जाएगा, क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव है। यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि sin x को जो है आप किसके रिस्पेक्ट में कीजिए, x के रिस्पेक्ट में, ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, मैं अभी यही बोल रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको ये मिल गया। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप जो है cos x dx इसका जब डिफ्रेंशिएट इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको मिल जाएगा दोबारा से, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 5। ठीक है, बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? अब आप कहोगे सर इस वाले में कहाँ चला गया, तो देखिए इसमें क्या था, इसमें +0 रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ पर +0 रहा होगा, तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। अब जब 0 नहीं यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम C लगा देते हैं कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट रहा होगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? एक बात यहाँ पर हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर भी इसीलिए देखिए, जब इसका करेंगे तो डायरेक्ट हमको 5 तो नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, C लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं कि इसके अलावा भी यहाँ कुछ और रहा होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? और अगर नहीं है तो 0 होगा भाई, जहाँ पर कुछ भी नहीं इसके आगे है। जैसे आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर कहा कि सर जैसे यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर देखिए sin x + 5 है, आपने इसका किया तो आपका क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पर जब मैंने इसका किया, ठीक है, तो देखिए क्या आना चाहिए, जब इसका करेंगे तो दोबारा ये आना चाहिए, तो जब इसका करेंगे तो दोबारा क्या आना चाहिए बताइए, दोबारा यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, ये लिखना है ना, लेकिन मुझे तो अब इससे तो मैं डायरेक्ट 5 पा नहीं पाऊंगा, कि पा जाऊंगा, नहीं पा पाऊंगा ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कांस्टेंट C लगा दूंगा कि यहाँ पर इसके अलावा भी, मतलब इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और हो सकता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? ठीक है, एक बात और भी है भाई, देखिए सम करना, किसी चीज़ के लिए हम अगर सम करने के लिए बोले, ठीक है, छोटे छोटे से बहुत से सारे टुकड़े हैं, अगर उनको सम करने के लिए बोले तो कहीं ना कहीं कुछ टुकड़े आपके छूट ही जाते हैं, छूट जाते हैं कि नहीं छूट जाते हैं? जब आपके कहीं ना कहीं कुछ टुकड़े आपके छूट ही जाते हैं तो अब वहाँ तक तो आप पहुँच नहीं पाए, तो इसलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट +C लगा दिया गया कि वो जो छोटा हुआ टुकड़ा है वो इसमें मान लिया गया, C में मान लिया गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी बातें आपको फिर से आपको फार्मूले के जरिए आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, देखिए जब आपने क्या किया, जैसे साइन है, ठीक है, sin x, इसका आपने जब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया बताइए, इसका आ जाएगा आपका cos x आ जाता है, क्या आ जाता है, cos x, और यहाँ पर dx आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसी को ये बोल दूँ कि ये जो है, बात ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर देखिए, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए इसका तो इंटीग्रेशन संभव है, जैसे आप इसको करोगे इंटीग्रेशन तो इसका तो इंटीग्रेशन संभव है क्योंकि इसके सामने ये लगा है dx। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह मैं कहूँ इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये लिख दिया d/dx, d का मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dx यहाँ पर जो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x आएगा, और यहाँ पर ये dx नहीं होगा, dx नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहूँ तो भाई इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये गलत लिखा है। समझ में आ गया नहीं है क्या? इसलिए जैसे यहाँ पर साइन है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो डेरिवेटिव का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हम यहाँ पर जाके पहुँच पाएंगे। बात समझ में गया? आज समझ में आ गई नहीं है क्या? चलिए जैसे हम करके दिखाते हैं आपको कुछ, ठीक है, कुछ रिजल्ट आपको दिखाते हैं कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए इसका आपने डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया। अब इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, आपका ये आ जाएगा साइन। समझ में आ गई नहीं आ गया?
इसी तरीके से अगर कॉस है, कॉस का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, कॉस को डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो क्या आ जाता है बताओ, माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब माइनस साइन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, यहाँ dx भी रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ये नहीं कह रहा हूँ कि किसके रिस्पेक्ट में होगा कि नहीं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। अगर साइन की जो वैल्यू आती है, जो डेरिवेटिव आती है, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो जैसे मतलब इससे ये बना है तो इससे ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। अब जैसे यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको अगर ये फॉर्मूला याद है डिफ्रेंशिएशन का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप निकाल ले रहे हो, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे आपके पास है tan है, ठीक है, जैसे tan x है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब tan x का अगर आपसे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखते हो बताइए, sec स्क्वायर x dx लिखते हो कि नहीं। लेकिन जब आपसे इसी का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये इसका उल्टा, ये जो tan लिखा है ये बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, d डिफ्रेंशिएट करना है, किसका करना बताओ, cot x का करना है, ठीक है। तो cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, यही तो होता है। लेकिन जब आप यहाँ dx भी होता है ना ये, लेकिन जब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर x dx, तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, इसका ये आ जाएगा। मतलब जिससे ये बना है वही बनेगा। जैसे कॉट का जो है डिफ्रेंशिएशन ये आया, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पुनः जिससे ये बना हुआ है वो पुनः प्राप्त हो जा रहा है। कहने का मतलब ये कॉट x हो गया, और दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए अब आ जा रहा है, कौन सा कॉट हो गया, साइन कॉस टेन कॉट। इसके बाद आता है सेक, ठीक है। जब सेक का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही तो होता है, और यहाँ dx। लेकिन जब हम इस डेरिवेटिव का क्या करते हैं, बोलिए, इंटीग्रेशन करते हैं, तो पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पुनः हमको यही सेक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है सेक एक्स लिख देंगे, ठीक है, और सभी में कांस्टेंट c लिख देंगे। सभी में कांस्टेंट आपका c रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई देखिए, इसके बाद यहाँ कोई ना कोई जो है आपकी अचर राशियाँ जरूर होंगी, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर नंबर्स जरूर होगा। भाई कुछ नहीं तो जीरो है, कुछ नहीं तो जीरो है, ठीक है। लेकिन जब हमने बताया आपको कि जैसे आपके पास है साइन एक्स है, जैसे यहाँ पर है साइन एक्स प्लस 5 है, ठीक है। अब इसका जो है आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो भाई आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स डी एक्स मिलेगा, ठीक है। अब 5 तो नहीं मिल रहा है आपको, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना इसमें। लेकिन क्या है, जब इसका इंटीग्रेशन करें तो हमको ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमको मिलता क्या है, केवल इतना मिलता है, ठीक है। इसलिए ये आपको नहीं मिलता, इसीलिए वहाँ पर कांस्टेंट c का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि इसके आगे और भी कुछ हो सकता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। हो सकता क्या, होगा ही कुछ ना कुछ, कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, चलिए ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए इसका ये हो गया। इसी प्रकार से जैसे अब tan हो गया, अब इसके बाद आपका बचता कौन है, आपका हो रहा है कौन सा, tan हो गया। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक हो गया, अब आपका बन गया कॉसेक एक्स, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का जब इंटीग्रेट मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब हम इसी का क्या करते हैं बताइए, जब इसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं dx भी रहता है, क्योंकि ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, ठीक। तो जब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका जब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या दे देता है, फिर से पुनः हमको वही चीज़ दे देता है। मतलब यहाँ पर हमको दे देगा कॉसेक, क्या दे देगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स दे देगा, क्या दे देगा, कॉसेक एक्स दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इस माइनस को उधर लेके चाहो तो जा सकते हो। तो ये इधर चला गया, यहाँ पर प्लस c, ठीक है, c यहाँ पर एज अ कॉन्स्टेंट है। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। बच्चों बहुत ज़्यादा जो है इसमें माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है इंटीग्रेशन, ठीक है।
इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इतनी बातें तो मैं आपको बता दिया हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे अगर कभी कहा जाए x की पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए इसी प्रकार से, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे बताइए, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, ठीक है, और प्लस c। ठीक, अगर आपसे इसी का इंटीग्रेशन करने के लिए वो डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए तो पुनः ये हो जाएगा करके आप चाहे देख सकते हो। तो देखिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, देखिए अब देखिए, ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो आप क्या करते भाई, जो पावर लगा होता है पावर आगे चला जाता है और उस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, पावर n+1 है तो आगे चला आया, ठीक है, और x की, और नीचे देखिए आपका क्या लिखा है, n+1 तो ही है, ठीक है, और जो n+1 है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर तो dx लगेगा ही। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फिर से आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, x की पावर n मिल गया। तो कहने का मतलब इससे ये बन जा रहा है, ठीक है, देखिए अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है, और इसका जो आया है इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पुनः फिर से हमको यही प्राप्त हो जा रहा है। तो बच्चों कहीं ना कहीं एक चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है बताइए, ठीक है, रिवर्सिबल कौन है, इंटीग्रेशन है, रिवर्सिबल प्रोसेस, और इंटीग्रेशन का रिवर्सिबल प्रोसेस आपका क्या है बताइए, डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्सिबल, इंटीग्रेशन का रिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस है बताइए, बोलिए, इंटीग्रेशन का रिवर्सिबल कौन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो ये बातें आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए कुछ बातें और भी आपको बता देते हैं। जैसे आपने देखिए पढ़ा है कि देखिए आपने ये पढ़ा है और इसमें कहोगे सर अभी ये जो है sec x का इंटीग्रेशन सर नहीं बताया और tan x का नहीं बताया, ठीक है, तो ये जो है आपका, ठीक है, अभी इसके लिए अगली एक्सरसाइज जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पर तो इसका एक अलग प्रोसेस है, वहाँ पर इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको इसको आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए हमने पढ़ा है d/dx, ठीक है। अब आप खुद भी देखिए किसी चीज़ का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट किसी भी चीज़ का, जैसे हमारे पास जितने फार्मूले हैं उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये नहीं आता है। अगर ये शायद आ जाता तो वो फिर से पलट के आपका इसका भी आपको इंटीग्रेशन मिल जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1, जैसे आपने किया था क्या, जैसे आपने लिखा है log x है और इसका जब आपने जो डिफरेंशिएशन किया था वो 1/x dx आया था कि नहीं। इसका क्या होगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 1/x dx होगा, ठीक। लेकिन अगर इसी का इंटीग्रेशन हम कर दें तो पुनः हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर से log x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, e⁻x का क्या निकाला है बताइए, डिफरेंशिएशन निकाला, तो इसका तो यही रह गया, ठीक है। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, ठीक, और यहाँ dx भी रहता है। तो लेकिन अब देखिए e⁻x dx का अगर डिफरेंशिएशन हम फिर से करें तो पुनः फिर ये प्राप्त हो जाएगा, तो e⁻x। तो कहने का मतलब जो फार्मूले का खेल है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। अब रही बात ये सिंबल की कि ये सिंबल कहाँ से आया, तो ये सिंबल जो है कैपिटल S का जो है विस्तारित रूप है। कैपिटल S का क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट कुछ यहाँ पर काम करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। किस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हमने देखिए लगभग चीज़ें बता दी है। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो है एक्सरसाइज जो है ए से शुरू करता हूँ। ए का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए का एक्सरसाइज आपका ये एक्सरसाइज 7A है, ठीक है। ये जो मैं बुक लिया हूँ ये जो है फोटो कॉपी है उसका जो एक्सरसाइज का, ठीक है। और ये नगीन प्रकाशन की बुक से हमने जो है इसको बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 12th क्लास का बहुत ही आसान जो है इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपके लिए समझना बहुत मतलब समझ लीजिए कि आसान है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बात और भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, एक बात ये बता देता हूँ। जैसे एक बात तो आपको नहीं बताया, जैसे इनवर्स वाले नहीं बताए अभी। जैसे साइन इनवर्स x का
अगर आपसे इसका कह दिया जाए कि भाई इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही होता है ना इसके, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है और यहाँ पर dx। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए, चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ठीक है इसका इंटीग्रेशन ये है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करें तो पुनः आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। तो आप खुद समझ गए होंगे कि भाई देखिए जितने भी आपके देखिए फार्मूले जितने हैं मैं भी बोर्ड पे आपको शो कर दूंगा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन आपका ये हुआ और इसी का जब मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो पुनः जो है ये प्राप्त हो गया आपको। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो कहीं ना कहीं कोई आपसे पूछे कि बताइए इसका प्रूफ क्या है, तो बता दीजिए भाई इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, सीधी सी बात है। जैसे इससे ये बनता है तो इससे ये बन जाएगा, आप ये बोल सकते हो, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, एक्सरसाइज ये 7A है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर 7 x की पावर क्या लिखा है, x है dx है, ये लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे इसके ऊपर देखिए कोई पावर आपको नहीं दिख रहा है तो आपकी पावर 1 होगी। अच्छा बच्चों एक चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी कोई भी अक्षर हो, ठीक है, कोई भी लेटर हो, ठीक है, उसमें 5 चीज़ें 5 थिंग्स हिडन होती है। कौन? जैसे x है, ठीक। तो अब x में कितने चीज़ें हिडन है, 5 थिंग्स। कौन? एक तो पावर हिडन होता है, एक यहाँ पर अपॉन हिडन होता है, इनटू हिडन होता है, 1 होता है, प्लस होता है। 1 2 3 4 5 थिंग्स यहाँ पर क्या है, हिडन है, ठीक। जहाँ पर हमको जिसकी जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर दिया हमने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 की जरूरत पड़ी तो हमने यहाँ पर कर दिया। और फार्मूला यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये c। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो पावर है उसमें हमने 1 अपनी तरफ से जोड़ दिया, ऐड कर दिया, और जो पावर आया वही नीचे लिख दिया और प्लस सी लिख दिया कांस्टेंट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, x की पावर जैसे यहाँ पर 1 है तो इस 1 में हम अपनी तरफ से एक 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और जो ऊपर पावर आए वही चीज़ नीचे लिख देंगे, प्लस सी लिख दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, x की पावर 1 प्लस 1 ये 2 और अपान 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर इसी तरह है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैं एकदम बेसिक से बना रहा हूँ तो बेसिक ही क्वेश्चन इसमें पाए जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे जो है बढ़ाते जाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना रहा हूँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है इंटीग्रेशन x की पावर 8 dx, ठीक है। देखिए x को जो है, ठीक है, इस x की पावर 8 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मैंने फिर से वही बात आ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर देखिए 8 है, ठीक। तो आप क्या करोगे, 8 तो लिखोगे ही, अपने मन से यहाँ पर क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, ठीक। और क्या किया, जो ऊपर आया पावर वही पावर आप यहाँ पर नीचे लिख दिया प्लस सी। तो ये आपका क्या बन जाएगा बताइए, x की पावर 8 प्लस 1 9 अपॉन 9 प्लस सी हो गया, ठीक है। तो ये बातें भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, x की पावर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन x की पावर -6 dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही सिस्टम है, जो पावर है इस पावर में 1 ऐड कर दिया और जो पावर आया ऊपर, ठीक है, वही चीज़ नीचे भी लिख दिया और प्लस सी कर दिया, आपका आंसर हो गया ये। तो x की पावर 5 अपान ये -5 प्लस सी। और माइनस याद रहना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, अर्थात हर में नहीं लिखते, इसको ऊपर ले जाके लिखते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार के हो गया, ठीक है। और अपान यहाँ पर 5 है, ये प्लस सी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपॉन x रूट x लिखा है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, आपको ये पता है कि अंडर रूट जो होता है यहाँ पर 2 हिडन होता है, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह क्यूब रूट अगर कहीं लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1/3 होती है। इसी तरह अगर 4 रूट वाला है तो इसकी वैल्यू 1/4 होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 1/x तो ही है, इसकी वैल्यू यहाँ पर इस पे अंडर रूट है तो इसका मतलब 1/2 dx हो गया कि नहीं। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 देखिए बेस, देखिए इसके पावर 1 है, बेस अगर इक्वल होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ,
2 1 जा 2, 2 1 3, तो x की पावर 3/2 आ गया dx। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में है तो हमेशा पहले इसको कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में, तो x की पावर माइनस का 3/2 dx हो जाएगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? आप देखिए आप इसमें करोगे क्या, आप छोटा सा वर्क करोगे, बस वही वर्क करोगे जो वर्क हमने आपको बताया, इसमें 1 ऐड कर दोगे और जो आएगा वही चीज़ आप यहाँ नीचे भी लिख दोगे प्लस c। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 2 का 1 में करोगे, 2 1 जा 2, अब 2 से 3 जाएगा, भाई आप करके देख लीजिए ना यहाँ पर, अगर कम समझ में आ रहा तो +1/1 आप इस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा -3, 2 1 जा +2 और नीचे नीचे करोगे 2 1 जा 2, तो देखिए 3 से 2 जाएगा तो -1 बचेगा और नीचे 2 है ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया -1/2। अगर ये देखिए जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ तो नीचे भी आएगा, क्योंकि दोनों तो वैल्यू वही है, ठीक है, तो ये भी -1/2 आएगा। ठीक, अब ये पलट जाएगा क्योंकि ये देखिए आपका फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन अगर होता है तो क्या होता है, जैसे इसके नीचे फ्रैक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2/1 हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा और x की पावर -1/2 तो था ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस c यहाँ पर है आपका, ठीक। अब इसको जब नीचे आप ले जाओगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, देखिए -2 तो है ही है, जब आप नीचे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस का 1/2 था वो प्लस का हो गया, और फिर से दोबारा से आप चाहो तो, क्योंकि 1/2 की तो वैल्यू क्या होती है बताइए, √, तो दोबारा से आप यहाँ पर √, बना सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए नहीं? तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ से था, 4 नंबर। अब यहाँ पर 5 नंबर पे आ जाइए। 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन 1/√dx लिखा है, dx। अब यहाँ पर भी देखिए वही सिस्टम आ गया। अब देखिए √, यहाँ पर देखिए रूट बना है ना इस पर, तो इसको चाहूँ तो 1/2 लगा दूँ रूट के जगह पे। भाई रूट की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं बताओ, 1/2। ठीक, अब फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हम रूट में देखिए कभी भी देखिए हम एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे अपॉन में x है, ठीक, अगर पावर 1 है तब तो उसको हम नीचे रहने देंगे, क्योंकि बाद में वो log x का फॉर्मूला बन जाता है, उसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है। लेकिन 1 से ज़्यादा अगर पावर है या कम अगर पावर है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हमेशा न्यूमरेटर में ले जाते हैं, अर्थात अंश में ले जाते हैं, तब उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हो गया ये, अब इसमें भी वही काम करेंगे, जैसे 1/2 है, इसमें देखिए 1 ऐड कर दिया और जो ऊपर आया वही चीज़ मैंने नीचे भी लिख दिया, प्लस c हो गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए x ही है, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए जितनी ये वैल्यू आएगी वही वैल्यू तो नीचे भी है, तो इसकी भी वैल्यू 1/2 आएगी, प्लस c तो है ही है यहाँ पर। अब ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर नीचे 1 और x की पावर 1/2 है। अब देखिए नीचे अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि अंडर देखिए x के ऊपर 1/2 है और 1/2 का मतलब ये होता है √, तो आप चाहो तो फिर से इसको √, लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक, तो ये आपका इस प्रकार से लग जाएगा 5th नंबर। ठीक है, अब आ जाइए 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चन है, बहुत आसान से है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है z की पावर क्या लिखा है, 1/3dz। अब यहाँ पर देखिए z को z के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो फिर से वही बात आ गई, अगर यहाँ z है यहाँ पर z नहीं है तो इसका इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, ये तो बाहर निकल जाएगा जब कांस्टेंट मान के, तो यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको z के रिस्पेक्ट में करके उसका क्या करेंगे बताइए, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसका करते हैं, देखते हैं क्या है। z की पावर 1/3 है तो इसमें 1 ऐड कर दिया, और जो यहाँ पर पावर है ऊपर वही पावर वही चीज़ एकदम सेम नीचे लिख दिया, प्लस c। ठीक, तो ये क्या हो गया, z की पावर 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 आएगा, और जैसे जो चीज़ यहाँ ऊपर पावर में लिखा वही चीज़ नीचे भी लिखा है, तो यहाँ भी 2/3 आएगा कि नहीं, प्लस c। अब ये क्या होगा, पलट जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन अपॉन में कभी होता है तो पलट जाता है। तो बच्चों ये आपका 2/3 प्लस c आपका ये आ गया कि नहीं, ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 7 नंबर आ गया है। कौन सा नंबर आ गया है, 7। ठीक है, और 7 नंबर में लिखा है 2 की पावर x dx लिखा है।
ये लिखा है। तो बच्चों एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका भी फार्मूला बता देता हूँ। एक फार्मूला आपने पढ़ा है, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ये पढ़ा है। तो इसका आपने क्या पढ़ा है बताइए, a की पावर x का जो है, जब कभी आप क्या करते हो बोलिए, आप इसका जब कभी भी डिफरेंशिएशन करते हो तो आप ये लिखते हो a की पावर x log e a लिखते हो, यही लिखते हो ना आप। और यहाँ पर dx, भाई चूंकि इसका ये डेरिवेटिव यही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको जो है x के रिस्पेक्ट में कीजिए। अगर मैं कह देता कि a की पावर x को x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो अपॉन dx भी हो जाएगा, कट जाएगा, केवल आपका इतना आएगा, इतना आएगा। मैं केवल क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो दोनों में हमने अंतर शुरुआत में ही इसीलिए बता दिया, तो इतना आ गया। तो बच्चों अगर मैं इसका क्या करूँगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, a की पावर x log e a, यहाँ पर dx, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या आना चाहिए, a की पावर x आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है ये एज अ कांस्टेंट है, ये आप यहाँ पर कांस्टेंट आप समझ लीजिए, ये क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इधर ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको हम चाहें तो उधर कांस्टेंट है तो उधर ले जा सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो a की पावर x dx, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो a की पावर x अपॉन log e a हो जाएगा प्लस c, ठीक है। तो कहने का मतलब a की पावर कहीं x लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप ये लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 2 की पावर x अपॉन log e, और a की जगह क्या है 2 लिखा है। वही a की जगह पे 2 था, तो देखिए जहाँ जहाँ a लिखा वहाँ 2 लिखा, बाकी सेम यही चीज़ लिख दिया, तो ये आपका ये आंसर हो गया। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है, ये आपका 7 था। अब आ जाइए 8 नंबर पे आ जाते हैं। तो देखिए 8 नंबर में क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा है b, यहाँ पर x प्लस a, ये लिखा है b की पावर x प्लस a लिखा है, ठीक है। और ये 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया बोर्ड में, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखिए अब इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं चाहूँ तो b पे पावर x इंटू बी की पावर a लिख सकता हूँ, कि नहीं लिख सकता बताओ, ब्रेक कर दिया, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो फिर यही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b के पावर a, ये आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए, आपका बचा क्या, b के पावर x, यहाँ पर dx बचा, फिर से इसी टाइम में आ गया। तो भाई ये तो b के पावर a है, इससे तो कोई आपको मतलब है नहीं, आप इसी का इंटीग्रेशन करोगे। तो देखिए यहाँ पर a की जगह पे b लिखा है, बाकी x की जगह पे तो x ही है, तो सेम यही लिख देंगे, केवल a की जगह पे हम क्या लिख देंगे b, क्योंकि यहाँ पर देखिए a की जगह पे यहाँ पर b लिखा है, देखिए एक b की पावर x, हमारे में a की पावर x है, तो हम सेम यही उतारेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ a की पावर x अर्थात b की पावर x अपॉन log e a, log e, और a की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे b, और यहाँ पर प्लस c लिख दिया, ठीक। अब पर देखिए b दोनों सेम है, तो भैया बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो जब पावर ऐड होगा तो x प्लस a हो जाएगा, भाई x प्लस a, और अपॉन में क्या लिखा, log लिखा है ना e, यहाँ पर b, और यहाँ पर प्लस c लिख दिया गया, ठीक है। तो देखिए आपने इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं हुई। तो मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा मिट जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए मैं पूरे को मिटा दे रहा हूँ, ठीक, लीजिए ये पूरा आपका मिट गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए मैंने किसने क्वेश्चन आपको बता दिया, क्वेश्चन आपका हो गया 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूँ, 9 यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या है 9 आपका इंटीग्रेशन 1/1 माइनस क्या लिखा है y स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है dx। बच्चों एक बात यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि कभी भी साइन इनवर्स का जब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही तो होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये तो मैंने नहीं कहा कि विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में कहते तो केवल इतना होता, फिर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कहते तो यहाँ पर इससे ये कट जाता, भाई यहाँ पर हमको dx लिखना पड़ता कि नहीं, d/dx लिखते, लेकिन तो हम तो यहाँ पर केवल d लिख रहे हैं, इसका मतलब केवल इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका dx लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, किसका 1/,
1 माइनस एक्स डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स एक्स ये प्राप्त होगा, प्लस में कांस्टेंट पर वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसके बगल में, तो जीरो तो होगा ही यहाँ पर कि नहीं। तो लेकिन जब आप इसको किए हो, जैसे इसका जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्लस 0 है, तो क्या आपको 0 यहाँ शो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना यहाँ पर कि नहीं। तो वही चीज़ बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक काम करिए, काम ये करते हैं कि देखते हैं कि क्या सेम चीज़ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सेम है भाई। देखिए यहाँ पर x है तो इसकी वैल्यू साइन x आया, और मेरे में यहाँ पर क्या है y, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y आएगा प्लस c। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँचते हैं। ठीक है, अब 10 नंबर पे आ जाइए। 10 नंबर पे देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1/t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, 1 लिखा है, और यहाँ पर dt लिखा है। ठीक है, एक फार्मूला आपने और पढ़ा है, देखिए d किसका, सेक इनवर्स x का। ठीक है, सेक इनवर्स x का देखिए डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा क्या है, आपने इसका डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ dx ये पढ़ा है। तो कहने का मतलब सेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है ये है। ठीक, यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि dx के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, इसीलिए यहाँ पर dx लिख उठा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, इसका इंटीग्रेशन, देखिए मैं डिफ्रेंसिएशन से ही जा रहा हूँ। अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन पता है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक कर लोगे आप, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए अब जब इसका मैं क्या करूँ, जो यहाँ पर आया है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो आपको क्या प्राप्त हो जाना चाहिए बताइए, ये प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये आपको प्राप्त हो गया नहीं हो गया? तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ x लिखा, यहाँ x लिखा, तो यहाँ x लिखा है, मेरा सेम टू सेम है, लेकिन मेरे में क्या लिखा है, मेरे में t लिखा है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, सेक इनवर्स t लिख दूंगा और प्लस कांस्टेंट c लिख दिया। ठीक है, तो आपका ये 11 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। वो 10 नंबर का 11 नंबर पे यहाँ पर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन क्या लिखा है यहाँ पर, सेक स्क्वायर जेड डी जेड लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जब ये लिखा हुआ है तो एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सेक स्क्वायर पढ़ाया है। कैसे सेक स्क्वायर आ गया, क्योंकि आपको बताया था कि tan x का जो होता है डिफ्रेंसिएशन, tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बताओ, सेक स्क्वायर x होता है। डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब यही होता है ना इसका, तो चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये dx भी होता है यहाँ पर, क्योंकि कोई रिस्पेक्टिव बात कर नहीं रहा था। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। तो अगर हमको डिफ्रेंशिएशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई। अब देखिए ये चीज़ आया, ये चीज़ आया, x है तो यहाँ tan x लिखा, मेरे में तो tan z है भाई z के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या लिखोगे, tan z लिख दोगे प्लस c। भाई जैसे यहाँ पर x लिखा है तो आप यहाँ पर tan x प्लस c लिख दिया आपने, मेरे में tan z है तो मैं tan z प्लस c लिख दूंगा। भाई देखिए मेरे में तो क्या है, मेरे में z है x की जगह, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मेरे में z है तो मैंने x की जगह z लिख दिया। ठीक है, 11 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर में देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1/cos x इंटू, यहाँ पर लिखा है cot x। ठीक है, और यहाँ पर है dx। ठीक, तो अब पहला काम यह है कि देखिए cot x इंटू cot x, cos x इंटू cot x, इसका तो कोई डिफरेंस मतलब दिख ही नहीं रहा है कि इसका इंटीग्रेट कैसे करें। तो पहला काम है कि पहले इसको ऊपर ले जाओ। तो देखिए cos को जब ऊपर ले जाते हैं तो sec x बन जाता है, और cot को जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है बताइए, tan बन जाता है, tan x dx। और एक फार्मूला और भी आपने पढ़ा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं डिफ्रेंशिएशन के ही फार्मूला यूज कर रहा हूँ और उसी से इंटीग्रेशन का फार्मूला बना ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक और पढ़ाया है कि जब कभी भी सेक का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं सेक को, तो क्या बनता है, सेक x इंटू tan x बनता है। डिफ्रेंशिएशन याद कीजिए कि सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, सेक x इंटू tan x होता है। तो चलिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या हमको प्राप्त होना चाहिए, हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सेक x इंटू tan x, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, बोलिए, हमको सेक x प्राप्त होगा कि नहीं, प्लस c। तो भाई वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या सेक x का है ये, क्योंकि देखिए सेम आ गया ना ये प्लस c। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन बचता है, 13 नंबर का बचता है, 13 और 14। तो 13 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 13 में लिखा है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये लिखा है
ठीक है, 4 की पावर माइनस एक्स लिखा है। ठीक, अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर प्लस एक्स हो जाएगा dx। तो ये फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है इंटीग्रेशन a की पावर x dx का फार्मूला है कि नहीं, ये वाला तो है। तो इसका फार्मूला क्या था, a की पावर x अपॉन लॉग ई ए होता है प्लस सी। तो भाई a की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा, 4 लिखा है ना, तो सेम यही चीज़ लिखेंगे, केवल क्या करेंगे जहाँ a लिखा होगा वहाँ पर 4 कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 की पावर x अपॉन लॉग ई, और a की जगह भी क्या है 4 है प्लस सी। तो इसका कंप्लीट हो गया। और जैसा कि 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसका जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, e की पावर x dx है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और इसको आप जो है कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, अब मैं इसके बाद में क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, कौन सा बताइए, ये तो आपका कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर शुरू करूँगा किसके बारे में, बी के बारे में। ठीक है, तो चलिए 7 यहाँ पर ए को जो है ए काट करके यहाँ पर बी पे पहुँच जाते हैं। तो देखिए 7B में कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन। ठीक है, जो समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमने फोटोकॉपी किया है, उस फोटोकॉपी से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो x की पावर 6 1 अपॉन एक्स ई की पावर x प्लस 3 ऐसा लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई सीधा सा बात है कि अगर आप चाहो तो इस ब्रैकेट को क्या करोगे, ऑफ कर दोगे, तो आगे क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन, पीछे से ये लग जाएगा dx, माइनस आगे से क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन, पीछे से क्या लग जाएगा dx। इसमें जाएंगे तो क्या आएगा, आगे से इंटीग्रेशन, पीछे से क्या लग जाएगा dx। और यहाँ पर 3 है तो इधर ये लग गया 3, वैसे से पूछो तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 बचा कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जब हम x की पावर 6 का करेंगे तो पावर जैसे 6 से एक और जुड़ जाता है, तो 7 अपॉन 7 जो कि मैंने बता रखा हूँ। देखिए 1 अपॉन एक्स किसका फॉर्मूला होता है बताइए, लॉग का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लॉग x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन यही होता है, 3 है ही है। ठीक, और 1 का इंटीग्रेशन 1x होता है, 2 होता तो क्या होता था 2x हो जाता, और यहाँ पर प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था 7B का। ठीक, अब 2 नंबर पे आ जाइए। 2 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 2 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर dx लिखा है। ठीक, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको भी चाहे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो a तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, यहाँ पर x² dx हो गया। यहाँ पर देखिए b कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए x, और पीछे से dx लग गया। यहाँ पर c को बाहर कर दिया, 1 बचा dx हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए इसका करिए, a तो है ही है, x² का जब करोगे तो पावर 2 है तो एक और जुड़ जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा। b है, पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका करोगे तो क्या आएगा, 1 में एक और जोड़ देंगे तो 2/2 हो जाएगा। और यहाँ c है, 1 का कितना होता है, x होता है ना, तो x, और यहाँ पर कांस्टेंट c1 लिख दिया। तो बताओ आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम जो है कौन सा बताने जा रहे हैं। अब आपको 4 नंबर बता देता हूँ, 4 नंबर। ठीक है, 3 हमारे में मिसप्रिंट है तो 4 नंबर बता देता हूँ। ठीक है, 4 नंबर में क्या लिखा है, tan स्क्वायर x लिखा है dx। तो देखिए tan स्क्वायर x का फॉर्मूला तो हम लोग नहीं जानते, अभी तक सीखे। जो फॉर्मूला tan स्क्वायर का है उसको तो नहीं जानते, होता ही नहीं tan स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन। लेकिन हाँ, एक फार्मूला हमने सीखा है जो है क्लास 9th में 10th में एक्सरसाइज 8.4 में है ये। ठीक है, तो वहाँ पर सेक स्क्वायर बराबर, वहाँ पर एक डेरिवेशन है क्या, ये सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको इधर लेके चले आओगे तो सेक स्क्वायर x - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो बच्चों अगर कहीं पर आपके क्या लिखा हो, tan स्क्वायर x लिखा हो, तो उसकी जगह आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर x - 1 लिख दिया, और यहाँ पर dx है। फिर से ब्रैकेट को बच्चों आप कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, और यहाँ पर 1 है ही है, यहाँ पर dx हो गया। ठीक है, अब सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा बताइए, फार्मूला आप देखिए अपनी कॉपी में, क्या बताया मैंने भी सेक स्क्वायर x का, पीछे भी बताया हमने, क्या बताया, tan x बताया। और 1 का क्या होता है, x होता है प्लस c,
तो ये आपका इंटीग्रेशन इसका हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 4 नंबर था। ठीक, अब आज ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा है 3x - 2 अपॉन x और e के पावर x, ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए ये लिखा हुआ है, एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या लिखा है, इसको यहाँ पर देखिए ब्रेक कर लीजिए, सेपरेट करिए पहले, तो क्या आ जाएगा 3x अपॉन x और यहाँ पर 2/x और यहाँ पर e के पावर x dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 2 × 1/x लिख सकता हूँ ना, नहीं लिख सकता क्या इसको, 2/x को, और यहाँ पर e के पावर x ही है और यहाँ पर dx है। जब ब्रैकेट को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 3dx और देखिए आगे से क्या लग जाएगा इसमें 2, देखिए आगे से इंटीग्रेशन लग गया, 2 तो कांस्टेंट था, 1/x बचा, पीछे से क्या लग जाएगा dx और इंटीग्रेशन यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 का जब करेंगे तो 3x होगा और 2 - 2 है, ये 1/x का क्या होता है log x, ये तो फार्मूले होता है भाई, 1/x किसका फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है log x, और e पावर x का जब कभी भी करोगे तो ये तो सेम ही यही रहता है, चाहे इसका डिफ्रेंसिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। तो बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, अब इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस समय बीच चल रहा है और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे दूँ उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहाँ तक हो गया, आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 6 में क्या लिखा है, 1 - sin x लिखा है और यहाँ पर dx लिखा है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कभी भी जैसे 1/1 + sin x, 1 - sin x या 1 + cos x या 1 - cos इस तरह आ जाए, तो बच्चों कंजुगेट से तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया करो। किस वे, जैसे यहाँ पर लिखा 1 - sin x, तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए पहले 1 - sin x। ठीक है, अब ऊपर नीचे क्या करोगे, 1 + sin x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया बात, तो आप इस तरह कर दोगे dx। ठीक, अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा ये बात समझिए पहले, जैसे 1 प्लस यहाँ पर sin x आपने लिख तो दिया, देखिए a + b a - b, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - b² का, तो देखिए a की जगह कौन है 1 है तो 1 के स्क्वायर कर दिया, b की जगह sin है तो sin के स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर dx आपका जैसे था वैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 + sin x तो यहाँ पर है ही है, और 1 देखिए 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 - sin स्क्वायर ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पर dx हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अब दोनों को सेपरेट करेंगे, तो 1/cos स्क्वायर x प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जब cos को ऊपर ले जाओगे तो ये तो sec स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है sin x और यहाँ पर cos स्क्वायर x, इसका मतलब है cos x × cos x। ठीक, आप ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताओ, ब्रेक करके लिख सकते हो ना इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर तो आपने क्या लिख दिया है sec स्क्वायर x लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं आपको है। अब यहाँ पर देखिए cos को जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा क्या बताओ sec x है, और बचा क्या, इस cos को जब ऊपर ले गया मैं तो यहाँ पर देखिए sec x हो गया और sin अपने cos ये बचा हुआ है, तो sin बटे cos क्या हो जाएगा, ये होता है tan x का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आपने क्लास 10th में सीखा है। तो बच्चों फिर से इसको हम क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। भाई देखिए आगे से इंटीग्रेशन, पीछे से dx लग गया इसमें, इसी प्रकार इसमें भी यही होगा, आगे से क्या लगेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए लगा दिया ना इसमें, और पीछे से आपका dx। अब sec स्क्वायर का हमने क्या बताया अभी, बताइए tan x होता है इंटीग्रेशन। ठीक, और इसका sec x × tan x का क्या होता है फार्मूला देख लीजिए, उसमें क्या होता है, उसमें होता है इसका sec x + c। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी आपका लग गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6, आपका 6 हो गया। अब 7 पे पहुँच गए, इंटीग्रेशन क्या लिखा है sec x - tan x, यहाँ पर ये लिखा है, और अपॉन में देखिए क्या लिखा है sec x
प्लस टेन एक्स, बच्चों ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी एक्स लिखा है, ठीक। अब सेम वर्क इसमें भी है, देखिए यहाँ भी सेक एक्स और प्लस टेन एक्स आ गया, तो इसमें भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो आपका है ही है यहाँ पर, ठीक है। अपॉन में ये भी आपका है यहाँ पर सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, ये भी यहाँ पर आपका है, ठीक। आप जो है डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा सेक एक्स, और जो यहाँ प्लस टेन एक्स है वो क्या कर दोगे, माइनस का टेन एक्स कर दोगे, ठीक है। और अपान में यहाँ पर देखिए क्या है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक, डी एक्स। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, देख लीजिए इसको, ठीक है। कहीं से अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखिए देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये और ये दोनों सेम हैं, तो जब दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बताइए जल्दी से, होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अरे भाई आप खुद ही बताइए, जब x इंटू एक्स करते हो तो x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे में ये और ये दोनों सेम है तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का है कि नहीं है, बताओ। और यहाँ डी एक्स, और आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन प्लस, देखिए यहाँ पर समझिए, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। तो जब इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ओ सॉरी इसको लेके आओ टेन को, तो टेन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या बचा, वन। तो भाई यही चीज़ तो लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला वन होता है। तो यार वही चीज़ तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसके अपॉन में इसका तो वैल्यू वन आ गया, ठीक, चलो लिख दिया हमने। लेकिन अब अगले स्टेप में मैं वन लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बात आप लोगों के समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या है ये, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए अगला प्रोसेस इसमें क्या होने वाला है, देखिए तो इस चीज़ को देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर, ए की जगह सेक एक्स है और बी की जगह यहाँ पर टेन एक्स है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी की जगह चूंकि टेन है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, माइनस टू, ए की जगह पे बताइए सेक एक्स लिखा है और बी की जगह क्या लिखा है, टेन एक्स लिखा है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक। और बाकी यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है। अब देखिए मुझे एक बात यहाँ पर आप बता दीजिए मुझे, भाई सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन मुझे पता है कि होता है भाई टेन एक्स, लेकिन टेन स्क्वायर का नहीं होता है। लेकिन फार्मूला तो आपको पता है कि भाई देखिए आपको फार्मूला ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। देखिए ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, तो अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये है, कौन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और बाकी यहाँ पर माइनस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स यहाँ पर है डी एक्स, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सेक और सेक मिला के टू सेक स्क्वायर एक्स और ठीक है माइनस वन माइनस टू सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पर क्या है डी एक्स। तो चलिए फिर से इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। जब ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो देखिए टू तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर के सामने इंटीग्रेशन लग जाएगा आगे से, और पीछे से क्या आएगा, ये डी एक्स इसके सामने लग जाएगा। वन देखिए क्या है, तो वन के सामने देखिए इंटीग्रेशन लग गया, पीछे से क्या लग जाएगा, डी एक्स लग गया, क्योंकि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ माइनस टू लिखा है, टू कांस्टेंट है बाहर कर दिया, यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा है, लिख दिया, और पीछे से आपका डी एक्स लिख गया कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टू तो आपका है ये, सेक स्क्वायर एक्स का बताइए क्या होता है, बताइए इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। फार्मूले में देखिए, फार्मूले में देखिए क्या लिखा है, टेन एक्स है, और यहाँ पर वन का क्या होता है, एक्स होता है, यहाँ माइनस टू लिखा है, सेक इंटू टेन का क्या होता है बताइए, सेक एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप जो है लिख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अगर जैसे मिटा देता हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हो तो आप वीडियो को पीछे करके पुनः देख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, 7 था। क्वेश्चन नंबर आप 8 पे आ जाइए, ठीक है। 8 नंबर पे देखिए 8 में क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 8 नंबर में देखिए क्या है, 8 नंबर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन
क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स लिखा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर भाई, देखिए मैं इस तरह का भी क्वेश्चन आए, जैसे जो चीज़ देखिए पावर दोनों का सेम हो रहा है यहाँ पर, तो यार एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ, जो जैसे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी तो ये बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे अपॉन में जो जैसे वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगा है, वो अपॉन में जो जैसे वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगा है वो न्यूमरेटर में, अंश में भी वही चीज़ ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ ऊपर भी एक्स स्क्वायर ना हो, अगर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी लगाने में, तो आप करोगे क्या, इसको हटाने की कोशिश करोगे। तो जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी चलो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना दें, बन तो गया यार, लेकिन ये 1 ज़्यादा हो गया, तो 1 ज़्यादा हो गया तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो ना इसमें से। अब ये देखिए मैं क्या इस तरह नहीं लिख सकता, माने ऊपर मैंने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, और दोनों देखिए सेम हो रहे थे। अगर कभी इस तरह आपको मिल जाए तो आप ये भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ अभी। जैसे ये लिखा है, ठीक है, ये ज़्यादा आसान है, तो आप देखिए इसको एक साथ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसके भी नीचे ये हो गया, और माइनस है इसके नीचे ये आपका चला गया कि नहीं चला गया, बताइए, ये आपका गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये कट गया, और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर डी एक्स आ गया। अब बताइए इसको जब ब्रेकअप यहाँ पर ऑफ करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, आगे से इंटीग्रेशन पीछे से ये लगता है, आपको मैं बता ही चुका हूँ, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स हो गया। जैसा कि आपको पता है कि एक्स का क्या होता है, बताइए, एक्स का तो देखिए 1 है ना, यहाँ पर 1 का एक्स होता है, और इसका क्या आ जाएगा बताओ, tan इनवर्स एक्स होता है, फार्मूला है तो ना वाला प्लस, ये आंसर हो गया। अब इसी चीज़ को देखिए, कुछ लोग समझ गए कि यार कैसे क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी जैसे यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल हो, ठीक है, इस पर पावर 2 है, और ऊपर भी दोनों बराबर हो या ऊपर वाला ज़्यादा हो, ऊपर वाला जो ऊपर का मतलब न्यूमरेटर अर्थात अंश की पावर अगर हर की पावर के बराबर हो या ज़्यादा हो, ठीक है, तो हर से अंश को डिवाइड करते हैं, तब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। कैसे, इधर देखिए 1 प्लस एक्स का होल, ये लिखा है ना ये, और इसको एक्स स्क्वायर को करिए तो कितनी बार जाएगा, देखिए 1 बार ले जाओगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया ही नहीं आ गया। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये तो कट गया, तो क्या बचा -1। तो देखिए जितनी बार जाता है, देखिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा आपने, तो देखिए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, जितनी बार जाए उसको सबसे पहले लिखोगे आप। ठीक, जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पर लिखोगे, -1 है तो -1 लिखा, और जिससे डिवाइड करते हो उसको उसके नीचे लिखते हो, और डी एक्स। ठीक, देखो यही चीज़ बन गई, नहीं बन गया, ये दोनों सेम हो गए नहीं हो गए, बताओ, आगे ना सेम बातें। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको देखिए समझ गए ना ही बातें, तो अब आप इसको जब आप करोगे तो 1 डी एक्स, ये आगे से जाएगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और इसका करते हो तो क्या आता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखिए दोनों से आपका ये आ गया, बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, तो आप चाहो तो इससे लगा सकते हो, आप चाहो तो इससे लगा लो, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, 8 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं 9 नंबर पे। देखिए 9 नंबर क्या लिखा है भाई इसमें, 9 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 नंबर में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन 2x लिखा है, ऐसा लिखा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, सवाल इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पूरी वीडियो इस तरह देख लिए तो आपका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का कॉन्सेप्ट है, जो मैं 30-40 क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न करूंगा, वो क्या होगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका पूरी तरीके से हर पहलू पे आपकी नज़र चली जाएंगी, आप हर तरीके का इंटीग्रेशन करने में सक्षम हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पहला काम ये है कि पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको तोड़ता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन 2 का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक, यहाँ पर तो यही है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, sin x cos x। ठीक, अब बताओ 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 का फॉर्मूला तो ये भी तो होता है। तो पहले मैंने यहाँ पर देखा, एंगल देखा, जो एंगल यहाँ पर था वही एंगल यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश किया, बन भी गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का है कि नहीं। ठीक, अब ये क्या होगा, बाहर निकल आएगा। जब बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर में कोई चीज़ हो तो बाहर निकल ही आता है, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये आपका डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट को आप कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स, ये आपका डी एक्स हो गया। जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक, और कॉस का करेंगे तो ये आपका होता है साइन एक्स, यहाँ पर प्लस सी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन आप इसको लगा लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है, 10 नंबर, ये 9 था, 10 नंबर के क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है। देखिए 10 नंबर में लिखा है 10 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, यहाँ पर डी एक्स है। ठीक बच्चों, तो देखिए इसमें आप कैसे करोगे, फिर से देखिए 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, तो मैंने बताया था इसी तरह का क्वेश्चन अभी, क्या बताया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स था कि नहीं। ठीक, तो चलिए यहाँ भी कर लेते हैं। तो क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स तो रहेगा ही, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। आप कॉन्जुगेट से कर दीजिए, जैसे 1 प्लस कॉस एक्स है तो क्या कर दोगे, 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि इसके वैल्यू में कोई अंतर ना, भाई इसको चाहोगे काट दोगे फिर यही मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही रह जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह 1 था तो 1 के स्क्वायर कर दिया, बी की जगह वहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर डी एक्स है। इंटीग्रेशन 1 माइनस यहाँ पर कॉस एक्स तो मैंने लिख दिया। अब 1 के स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पर डी एक्स हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको सेपरेट कर दीजिए, तो देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स है, तो इसके नीचे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 बार चाहे तो लिख लें, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पर 2 बार लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप खुद ही समझ जाओगे अभी। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉस बटे साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स, और इसको साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स, तो इसको हम जो है ब्रेकर नहीं तोड़ेंगे, डायरेक्ट बता देंगे। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और माइनस यहाँ पर लिखा है। अब कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ पर हो गया कॉसेक एक्स प्लस सी। ये 11 नंबर आ जाइए। तो 11 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 नंबर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। फिर से बात वही आ गया कि देखिए पावर पावर दोनों सेम हो गए, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, बराबर आ गया ना पावर। ऊपर वाला पावर ज़्यादा हो जाए या नीचे वाले के पावर के बराबर हो जाए तो तुरंत डिवाइड कर दिया करो। तो देखिए 1 बार ले गए आप, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो इससे तो ये कट गया। ठीक है, अब देखिए 3 से क्या जाएगा, 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो आप इस चीज़ को देखिए क्या लिख सकते हो, बताइए। इसको आप लिख सकते हो, जितनी बार जाता है पहले उसको लिखते हो, ठीक, फिर जो बचता है उसको लिखते हो, और जिससे डिवाइड करते हो उसको लिखते हो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ब्रेकेट तोड़ दीजिए, तो 1 डी एक्स हो गया, और 2 को बाहर कर दीजिए तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स। बताओ समझ में आ गया, नहीं आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, और प्लस 2 तो है ही है। ठीक, और एक काम करिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका है बताइए फार्मूला, ये है tan इनवर्स एक्स का है, तो ये प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। कितना छोटा सा था, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है। 12 नंबर में देखिए भी यही एकदम सेम काम करना है। जैसे 12 नंबर लिखा है, क्या लिखा है देखिए, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस ए, सेम है वही। फिर यहाँ पर भी करना वही है, तो x है, डिवाइड करेंगे किससे, बटे वाले से। ठीक है, तो 1 पर टाइम ले जाएंगे तो x प्लस वही 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो यही आएगा कि नहीं। x 1 का a में करोगे a, 1 का x में करोगे तो x, ये माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस a। तो जितनी बार गया, कितनी बार गया पहले बताओ, 1 बार गया, बचा क्या, माइनस a। किससे डिवाइड कर रहे थे, x प्लस a से।
बोलो समझ में आ गई नहीं आगे dx। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको तोड़ दीजिए तो 1 dx। ठीक, माइनस ए को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है तो 1/x प्लस ए dx। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x होता है, ये तो कांस्टेंट है, 1 करके कुछ लिखा रहा है, जैसे x लिखा रहा है तो log x प्लस, जैसे यहाँ पर क्या हो गया log x प्लस है, क्योंकि जैसे लिखा होता है इंटीग्रेशन 1/x dx लिखा है। ठीक है, तो इसका क्या होता है log x, ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूले से अपॉन में ये लिखा था तो यहाँ पर log x लिख गया, अपॉन में ये लिखा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहना चाहिए, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो इसको प्रतिस्थापन से t मान के लगाते, जो कि आगे है, इसमें नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पर t का यूज नहीं किया। ठीक, इसको आप नोट करिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे किस पे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन। क्या लिखा है, x² 2x और यहाँ पर -5 लिखा है, √x लिखा है, dx लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, x², इसके अपॉन में देखिए ये लिखा है √dx लिख दिया, √dx बोले तो x⁻1/2, यहाँ पर देखिए +2 लिखा है x, इसके भी अपॉन में वही चीज़ लिख दिया √dx का मतलब x⁻1/2, और 5 है, इसके भी पावर में लिखा हो इतना ही लिख दिया, सेम सब में लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर देखिए x² तो है ये, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो x⁻1/2 आ जाएगा, +2 है, x है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो x⁻1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो x⁻1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर dx हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन है, 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, बोलिए 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ये लिखा जैसे था वैसे लिखा गया कि नहीं। बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं इसमें दिमाग लगाना भाई। अब यहाँ पर चाहो ब्रेकेट आप ऑफ कर सकते हो, जब ब्रेकेट ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, आगे से ये लग जाएगा इंटीग्रेशन, पीछे से dx, 2 तो कांस्टेंट है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 dx हो गया, यहाँ 5 कांस्टेंट है तो ये आपका ये हो गया, पीछे से dx लग गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर दोगे, x की पावर जैसे 3/2 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो जो आप ऊपर लिखोगे वही चीज़ आप नीचे भी लिख दोगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया, +2 यहाँ पर भी देखिए 1/2 है, इसमें +1 ऐड कर दिया, जो ऊपर है वही चीज़ नीचे भी लिखा जाएगा, -5 है। ठीक है, x की पावर -1/2 +1, ठीक, जो ऊपर है पावर वही नीचे भी लिख उठेगा, और +c। समझ में गई नहीं सब पे। चलिए इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 5, तो x की पावर कितना हो जाएगा 5/2, तो नीचे भी 5/2 आएगा। ठीक, यहाँ पर 2 तो पहले से था ही कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 3, तो हो जाएगा x की पावर 3/2, तो नीचे भी आएगा 3/2। ठीक, और -5 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 और -1, 2 से 1 जाएगा -1, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1/2, तो नीचे भी 1/2 ही बचा, +c। तो चलिए इसको पलट दीजिए, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/5 क्या जाएगा बताइए, x की पावर 5/2। ठीक, और यहाँ पर देखिए 2 2 जा ऊपर जाएगा तो 4/3, x की पावर 3/2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या जाएगा, देखिए ये 2 पर जाएगा तो 5 2 जा 10, x की पावर 1/2 का मतलब रूट हो जाएगा, +c। ठीक, आप इससे भी लिख सकते हो। तो देखिए हर कोई लोग जो है यहाँ पर यहीं पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग और आगे भी ले जाते हैं, तो कुल मिलाकर आपका इतना ही जब आपको हो जाता है तो आपका इंटीग्रेशन वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, उसको केवल यहाँ पर सेपरेट करके लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और आसानी से इसको आप जो है लगा लीजिए। ठीक है, ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको बता दूँ। तो अगले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा क्या है, 14 नंबर है। ठीक है, 14 नंबर में देखिए यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है tan x, और यहाँ पर लिखा है +cot x लिखा है का होल स्क्वायर dx ये लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बोले तो tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर बोले तो cot स्क्वायर x कि नहीं, और +2ab कहेंगे तो 2a की जगह tan है और b की जगह क्या है cot है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर dx है। अब यहाँ पर देखिए tan का तो होता नहीं इंटीग्रेशन, होता है क्या
tan स्क्वायर का तो होता नहीं है, लेकिन एक फार्मूला हमने पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा देखिए फार्मूला क्या होता है, cos सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा cos सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये दो फार्मूले आपके हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो देखिए tan स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो बताइए, cos सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और देखिए tan और cot अब अगल बगल रहता तो कैंसिल हो जाता है, केवल यहाँ पर केवल 2 बचा कि नहीं, और यहाँ पर क्या है dx। तो 2 से देखिए ये कैंसिल हो गया भाई, -1 माइनस 2 प्लस 2, तो -2 से +2 तो कैंसिल हो गया। आपके यहाँ पर बचा क्या, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पर है cos सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, यही बचा ना इसमें। और जैसा कि आप इनका फार्मूला जानते हो भाई, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, डायरेक्ट आपकी लगा दे रहा हूँ, tan x होता है, और cos सेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट x होता है, प्लस c। आपका ये आंसर हो गया। ठीक, तो आपका ये 40 नंबर का क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर 14 के बाद आपका क्वेश्चन आता है 15 नंबर। ठीक है, तो 15 में क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस 2x लिखा है, यहाँ पर dx है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया हमने, 1/1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, cos 2x का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 cos स्क्वायर x dx। तो 1/2 को तो बाहर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपान में या ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन है 1/2 है ही है, और इसको जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 तो बाहर चला गया, अब यहाँ पर क्या बचा है, सेक स्क्वायर एक्स dx बचा है। ठीक, तो 1/2 तो है ही है, सेक स्क्वायर का क्या बताइए क्या होगा, tan x होता है। ठीक है, प्लस c। तो इस प्रकार से देखिए आपका आप इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे आ जाते हैं। 14 नंबर देखते हैं क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए सेम यही है अगला क्वेश्चन, ये जो आपका मैंने कौन सा बता दिया आपको, ये हमने 15 नंबर का क्वेश्चन बताया आपको। 16 में क्या है, यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, cos 2x का लग जाएगा वहाँ पर 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स लग जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या लगा दोगे, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, आपका वहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, इस पे आ जाते हैं 13 के बाद। देखिए अगला देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 और 19 सेम है, तो मैं 19 लगाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम है, एक में प्लस माइनस का अंतर है बस। 1 प्लस कॉस देखिए 2x लिखा है इसमें, और इसमें माइनस लिखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, केवल हमको इस 1 को काटना होता है बस अकेले। तो देखिए हम काटेंगे कैसे, इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, जब cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये कैंसिल हो सकता है, cos 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही लगाएंगे तभी तो कैंसिल होगा। कैसे, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बचा, √2 cos स्क्वायर एक्स dx, यही तो बचा आपका कि नहीं। अभी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए √2 तो रह जाएगा और ये cos बाहर हो गया कि नहीं। अब जब cos देखिए √2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, यहाँ पर cos x dx आ गया। और cos x का जब इंटीग्रेशन करते हैं, फार्मूला देख लीजिए अभी, तो होता क्या है, sin x + c हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत अब ना हो। तो देखिए मैंने आपको जो है एक्सरसाइज किसमें से, एक्सरसाइज A, B इनके क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब कल मैं आपको जो है CD ये बताना शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि CD आपके जो है प्रतिस्थापन से जो है रिलेटेड है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।